पंडितों की बात हर सरकार करती है। पिछले 30 सालों से हम देख रहे हैं, 40 सालों से लगभग, कि कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई, उनको पुनः स्थापित करने की बात करी गई। लेकिन क्या लग रहा है, क्या ये सब घोषले हैं, सारी खाली बातें हैं? अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले भी आए थे जंतर मंतर पे, फिर से प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक्चुअली आज हम यहाँ पर एकत्रित होने का कारण कुछ ऐसा है कि हमारा जो सस्टेनेंस अलाउंस जो है एब्रप्टली जो है किन्हीं टेक्निकली वजहों की वजह से पिछले 4 महीने से रोका गया है। शिवरात्रि हमारा बड़ा त्योहार होता है, उस टाइम के बाद से हमारा टोटली जो है रिलीफ टेक्निकली ऑन होल्ड करा गया है। रीजंस बेटर नोन टू द एडमिनिस्ट्रेशन। हमें नहीं पता किस एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टिव से क्या हो रहा है, मगर एज ए सेंट्रल पॉलिसी हम कहते हैं हमारा इशू एक नेशनल इशू होने की वजह से हमारा जो है एक इशू गवर्नमेंट के संज्ञान में हमेशा फास्ट ट्रैक में रहना चाहिए। ये सही कहा आपने कि पिछले 35 वर्ष से हम ये बनवास झेल रहे हैं, मगर ये बनवास हम किसी वजह से हम झेल रहे हैं क्योंकि हालात वहाँ आज भी मामूल पे नहीं है। ये अगर मामूल पे होते तो हम 50 डिग्री में आप देखिए किन हालातों में यहाँ बैठे हैं। और रहा सवाल, हम भी एक देशभक्त होने के नाते ये सब अपनी आंखों से सिक्योरिटी फोर्सेस का बलिदान भी देख रहे हैं, जो कि आए दिन घात लगा के वहां पर जो वहां की जो डेमोग्राफी चेंज हो गई और इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हो रही है। मगर हम कहते हैं साइमल्टेनियसली देयर शुड बी ए टू प्रोन स्ट्रेटजी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया vis-a-vis फॉर जो हम स्थापित पिछले 35 वर्ष से इस आस में बैठे हैं कि कभी तो वो किरण आएगी। उसमें हम यहाँ पर उन हालातों में यहाँ जी रहे हैं। हम यहाँ कोई लसे बसे रूप में नहीं है, हम सिर्फ उस उम्मीद में बैठे हैं कि ये किरण तो कभी आएगी। जैसे कहते थे गांधी ने एक किरण देखी, हम कश्मीर की एक इंतजार में बैठे हैं। हमने अपना सब कुछ, खेत खलियान, घर, बाग बगीचे, धंधा, सब नौकरियां सब न्योछावर कर दिया अपने देश के लिए। मैं नहीं समझता कि आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा देशभक्त होगा जिसने उफ नहीं करी, पीछे पलट के नहीं देखा कि मेरा क्या सुहा हो गया वहां पर। उसके बावजूद एक सौतेला व्यवहार हमारे साथ, जो एक हिंदुस्तान में अगर ऐसा हो रहा है तो हमें उन हिंदू होने का हमें कुछ थोड़ा सा हिचकिचाहट होने लग रही है। इसके बनिस्बत जब हम आप नॉन हिंदूज को देखेंगे जो कि हर तरफ से डबल बेनिफिट, चाहे वो स्टेट का माइनॉरिटी स्टेटस, चाहे वो सेंट्रल का माइनॉरिटी स्टेटस, चाहे कोई भी रिलीफ, 80,000 करोड़ जो आपका जो 80,000 करोड़ का जो दे रहे हैं, इसमें सबको दे रहा है। हमारे पे कोई, क्योंकि हम रूटलेस हैं, हम स्टेटलेस हैं, हमारी टेरिटरी लेस है, हमारा कोई आयुष्मान कार्ड तक जो कि एक 5 लाख की एक छोटी सी इमदाद है। कल को खुदा ना खास्ता क्या हमारे पास कई बेचारे जो हर एक घर किसी न किसी जो बीमारी से ग्रस्त है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट है, किसी को किडनी का है, किसी को डायलिसिस। आप समझ सकते हैं वो कैसे बेचारा वो उफ नहीं कर रहा है, कहीं से उधार, कहीं से कुछ सोना, कहीं से कुछ गिरवी रख के अपना इस उम्मीद में बैठा है कि कल को मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे को कंपनसेट करने जा रही है। मैं कहता हूं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेटिंग नहीं होना चाहिए था, मगर बदकिस्मती है कि ये जो सोल्जर्स हैं, जो फुट सोल्जर्स हैं, जिन्होंने एक हिंदुस्तान को आज कश्मीर से यहाँ रहकर भी अलग नहीं होने दिया, ये हमारे में एक बहुत बड़ी आप लोगों को एक कुर्बानी का हमको जज्बा देना चाहिए, सलूट करना चाहिए। की बात बहुत हो रही है कि 90 के दशक में जो पलायन हुआ उसके बाद भी तो पलायन लगातार है, तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए जो मांग है वो क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज की डेट में भी वहाँ कुछ फैमिलियां हैं हमारे जो है 3000 खोपड़ियां जिसे कहते हैं काउंटेड्स, वो बेचारे वहाँ पर किन्हीं वजूहतों से वहाँ पर है, जिनका यहाँ पर कोई गुजारा नहीं था, यहाँ कोई रहने वाला नहीं था, यहाँ कोई शरण देने की जगह नहीं थी, मजबूरन वहाँ पर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में बेचारे वहाँ पर अंडर द सिक्योरिटी के एक अपरेटस के तहत में वहाँ बैठे हुए हैं, जो उनको ये नहीं पता कि कल को हम पे भी कौन सी नाम की गोली लिखी होगी और जो हमको भेद के चली जाएगी। ये एक उन्होंने एक अपने आप को एक सैक्रिफाइसल गोट के रूप में, एक जिसे कहते हैं ना वो जैसे अली बाबा 40 चोर हैं, एक एक उंगली मारता हुआ एक एक करता गया, उस तरीके के लोग वहाँ बेचारे एक कई फार फ्लंग एरियाज में, जहाँ पर अब आर्मी के प्रोटेक्शन में आप पेशाब करने भी अगर जाएंगे तो वो साथ में आर्मी वाला जाता है। दिस इज द वे 80,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के अंडर अमरनाथ की यात्रा आप कर रहे हो। क्या आपने हज में कभी फोर्स करके बाई ईयर किसी को प्रोटेक्शन दिया? ये हालात इनको पूरे सबको मामूल पे लाने चाहिए। उस हालात के मामूल न लाने की वजह से, गवर्नमेंट की फेलियर की वजह से हमारा जो सस्टेंस अलाउंस था उसको भी जो है अगर आप अनइंटरप्टेड नहीं रखेंगे, मैं नहीं समझता कि जो सोल जो आपके देशभक्ति का जज्बा रखते हुए अभी तक 35 साल गुजारे वो आगे कुछ कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी एजेंसियां हैं, जो भी 11 टायर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दे शुड टेक द कॉग्निजेंस ऑफ अवर दिस इफेक्ट
and they should give a standing orders to the Ministry of Home as well as the Delhi Sarkar, whosoever is the apparatus in a protocol. They should communicate that at once release their issues and solve their problems, whatever is from their end. It has to be clear once for all. अगर आप हमें नहीं ये देना चाहते, आप सेशन नहीं रखते, आप हमारा एक बार का फैसला करिए, आप इवेल्युएशन कीजिए पर इंडेक्स के हिसाब से 35 साल का हर चूल्हे का क्या बनना चाहिए, आप हमारा समाधान कीजिए। कश्मीर आपको मुबारक हो। बस भगवान राम को भी 14 बरस का वनवास था, लेकिन यहाँ तो 35 बरस हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? 14 वर्ष क्या, आप महाभारत में भी 14 वर्ष का अज्ञातवास, महाभारत में भी बगा, हमारा तो 14 तिगुना हो गया। आप देखिए हमसे बड़ा सस्टेनेंस रेजिलेंस किसमें है? और कहते हैं कश्मीरी भगोड़ा था, पंडित डरपोक था, वो आज भी खड़ा है और उसने अपना धर्म परिवर्तन नहीं करा। अगर कोई और कौम होती तो या तो क्रिश्चियन बन जाती या मुसलमान बन जाता, वो अपना धर्म परिवर्तन। मगर आप लोगों को आपको इस चीज को भी सल्यूट करना चाहिए कि ये इन हालातों में, इन मजबूरी हालातों में, इन सिचुएशन में, उसके बावजूद भी अज्ञातवास 35 वर्ष में आज चल रहे हैं। इनमें कई हमारे बेचारे जो है कोविड ने खा लिए, कुछ ने किसी की वजह से खा लिए, जिनका कोई बेचारे शर्मसार हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये बड़े सेंसिटिव लोग हैं, इनके साथ अगर प्यार से आप लेते, मुझे समझ नहीं आती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इतना इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है, जबकि यहाँ पर होम मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी का एक मिनिस्ट्री ऑफ होम का है, एनएसए हमारा एक कश्मीरी पंडित था, हमारे साथ ये बदसलूकी और डिस्क्रिमिनेशन एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स क्यों करी जाती है? जबकि हमारा एक प्रायोरिटी बेस पर हमारा पहले संज्ञान लेना चाहिए, बल्कि उनको आना चाहिए हमारे डोर स्टेप्स पे, बताइए आपको क्या चाहिए, हम आपके लिए बैठे हैं, जो कि आज तक हमारे को फीलिंग नहीं दी गई। इसी फीलिंग की वजह से आज हमें इतना गुरूर, इतना वो अपना प्रोवोकेशन हो रही है कि अगर देशभक्तों के साथ आप लोग ऐसे करने जाएंगे, कल को आपका कौन साथ देगा? आप कश्मीर में देखिए, इस टाइम वहां पर लोकल मुस्लिम्स सारा उनको साथ दे रहे हैं और फौज की हमारी कैजुअलिटीज हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ बोलिए। ये देखिए, हेलो, ये देखिए, हाँ बोलिए। एक्चुअली ये जो 370 धारा लगी है और सरकार अपना लगातार श्रेय ले रही है, क्या इसका लाभ कश्मीरी पंडितों को? 370 पहले भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं थी और 370 लगने के बाद भी हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे नहीं था। हाँ मैं बताऊंगा, ये 370 हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए एक प्रोटेक्शन थी, मगर मुसलमानों ने इसी का यूज करके हमें वहां से निकाल दिया। 370-35 से हमारे लिए पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी और हम निकल चुके थे, हमारा पूरा पलायन हो चुका था, हमारा 99.9%। 370 बाहर वालों के लिए, हम तो वहाँ के बस्कीन है, रहने वाले हैं। हमारे लिए कोई 370 का लगना या हटना मैंने नहीं रखता है, मैंने रखता है कि हम देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये संज्ञान लेना है कि ये हमारे इंडियन फुट सोल्जर्स हैं, ये हमारे वो सिक्के हैं जो कल को हमको वहां पर रीरूट करने, फलस्तीन, इजराइल की तरह जो हमारे साथ हालात करी गई, टनलों के थ्रू अंदर आए, आज भी जो वहां पर सांबा कुटवा जो कि प्लेन एरिया है, पहाड़ी नहीं है, मगर पहाड़ों से हाईरी से आकर ये एक फेलियर नहीं तो और क्या है। मगर पहले ऐसे नहीं होता था, क्योंकि हम पैट्रियोटिक वहाँ इंडियन वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोल्जर्स थे, आज वहाँ ना होने की वजह से ये सब कुछ उन पर भुगत रहा है। आप सुनिए, हमारी विडम्बना जो आज आप देख रहे हैं यहाँ पे, घर की बात तो छोड़िए, हमें सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम है। आप शायद पता नहीं होगा, हम जब 90 में विस्थापित हो गए, हमारे पास घर में रहने को जगह नहीं थी, हम प्लेटफॉर्म पे सोते थे, सवेरे को पता नहीं शाम को कहाँ रहेंगे, बिकॉज सब लोग ऐसे, ये डूबती हुई किश्ती थी 19 जनवरी। आपने सबने कश्मीर फाइल देखी है? कश्मीर फाइल में वो आपने 1% 6 लाख लोगों की 6 लाख स्टोरीज हैं। दूसरी बात, आज मैं बताऊं आपको, अगर हम कश्मीर में रहते, हमें भारत माता की जय करने के लिए हमने घर बार छोड़ दिया, करों की प्रॉपर्टी छोड़ दी। आप हमें ऐसे मत देखो रिलीफ होल्डर है, जैसे कि हम वो भिखारी लोग हैं। दूसरी बात, अगर हम वहाँ पे उनकी मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते, वो हमें अपनी जवाई राजा की तरह समझ लेते। हमारी जाने की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे जब बात उठी एट्रोसिटीज की, इट इज कश्मीरी पंडित, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला आपने कश्मीरी पंडितों को निकाला, वो बच गए। अगर हम लोग कश्मीर में रहते, अपने घरों में रहते, हम उनके जवाई, हमारी वजह से उनकी ये सारी मूवमेंट खत्म हो गई, बिकॉज एमनेस्टी इंटरनेशनल लेवल पे
एट्रोसिटीज कश्मीर में कर रहे हो, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने बोला ये 6 लाख कश्मीरी पंडित हैं, इनके साथ जुल्म हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ 35 साल हो गए बोलते हुए ये सब। ये स्पीच 35 साल हो गई इनको भी बोलते हुए, 35 साल में हुआ क्या ये बताओ। ये हम आगे भी बोलते रहेंगे। क्या माना जाए कि श्यामा दास में हुआ था वो सच होता नहीं दिख रहा है। श्यामा प्रसाद जी का सच होना, वो भी एक कांग्रेस से ही निकले थे। जो भी पुरानी जो शातें हुई हैं वो लेगेसी बिल्कुल ठीक है, हम कहाँ उसमें कुछ नहीं कह रहे, मगर हम कह रहे हैं ये कहाँ पर भूल हो रही है। वेयर जहाँ पर इसमें सुराख है उसको सीमेंटेड करना है ताकि ये फ्लो पूरा आ जाए। ये गैप जो आ रहा है, इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर वी पीपल which we are not understanding what is the problem and where is the fault. That is the question. आप रेलेवेंट पूछो हमारी आज का पर्पस, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछो। सुनो आज का पर्पस वही ना, ये अब एक है। आज का पर्पस अब एक बात सुनिए, तो जिस मुद्दे के लिए हम यहाँ पे आए हैं, हमारा सस्टेनेंस अलाउंस जिसको रिलीफ कहते हैं वो नहीं मिला है, उसके लिए हमें आगे चलना है। वो हम अब बैठेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने हमें नजरअंदाज किया हुआ है। इन्हें समझा है कि इनको ये समझ रहे हैं कि बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ नहीं है, हमें सब पता है कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, इसलिए हम चुप करके बैठेंगे नहीं। ये एग्जाम्पल अगले अभी आपको फिर से आपको हमारे साथ कवरेज में आना पड़ेगा। फिर से अगले हफ्ते डिविजनल कमिश्नर के सामने, उसी के बाद आपकी भी कंटिन्यूटी रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी। आप ये देखें ये बुजुर्ग माता, ये 90 साल की है, 90 साल की माता, वो देखो देखिए उसकी हालत, ये रिलीफ पे डिपेंडेंट है। इन लोगों को सबको 4 महीने से परेशान करते हैं हर 4 महीने से इसके बाद कुछ नहीं है खाने को, दवाई के लिए पैसे नहीं उनके पास। दवाई के लिए नहीं।